अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब व्लॉग में आपका स्वागत है। तो एवरीवन, आज मेरे दादी की बरसी है। दादी को गुजर के 15 साल हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल आज फातिहा देने का है। आप देख सकते हो मैं उठ गई हूँ दोपहर के वक्त में, क्योंकि कपड़ों का शूट हो चुका था। ये देख सकते हो पार्सल यहाँ पे रखा है, उसका शूट हो चुका है पूरा। इतना थक गई थी, बाप रे बाप, टायर्ड हो गई थी, इतनी घबराहट हो रही थी ड्रेस के अंदर। तो आज मेरे दादी को गुजर के 15 साल हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ फातिहा देने का है तो कुछ बगाए चावल बना लेती हूँ, चिकन बना लेती हूँ और मीठा बना लेती हूँ। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और आप लोग सभी दुआ में याद ज़रूर रखिए और दुआ करिए मेरी दादी के लिए, और तमाम मोमिन मोमिना के लिए भी दुआ करें कि उनको जन्नत नसीब हो, तमाम गुनाहों से अल्लाह उनको बचाए। बस यही दुआ करूँगी। बहुत थक गई हूँ आज, सीरियसली इतना थक गई हूँ ना, पूरा टायर्ड महसूस कर रही हूँ अपने आप पर। सिर्फ 1.5 घंटे की नींद ली हूँ, सुबह से फजर से उठी थी आज, सुबह से फजर से आज उठी हूँ। अभी अम्मी आए हैं ना, तो बहुत हालत ख़राब, एकदम तबीयत, बदन दर्द, इतना पूरा बॉडी पेन हो रहा है। लेकिन आज फातिहा देना है इसलिए उठ गई, वरना अदरवाइज़ क्या है, नहीं फिर इतना आराम से कर लेती थी। लेकिन खाना भी पका लेती हूँ, साथ ही साथ ने फातिहा देना है तो चिकन वगैरह चावल भी बना लेती हूँ और मीठा बना लेती हूँ। तो आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखिए। बचपन की काफ़ी यादें हैं मेरी दादी के साथ। मैंने अपना बचपना पूरा दादी के पास ही गुजारी हूँ। और चाय हो गई ना? ना चाय दे दे फटाफट, मैं पकाना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले है ना, मैं है ना बगाए चावल बनाना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मैं इंशाल्लाह चिकन लाने के लिए सब चला गया है। तो आप लोग सभी दुआ करें, तो मेरी दादी के लिए दुआ करें आप लोग सभी कि उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। सुबह से काम कर रही है मेरी बच्ची, सुबह से काम कर रही है मेरी बच्ची यहाँ पे। चलो मैं पहले जल्दी जल्दी चावल चुन लेती हूँ। आई मेरा बेटा, देखिए सुबह से मेरा बच्चा काम कर रहा है। सुबह से मेरा पार्सल तक का उसने पैकिंग करी, पूरे पार्सल। और मेरा मेकअप प्रोडक्ट देख सकते हो ना, आपको दिख रहा होगा, मेरा मेकअप का प्रोडक्ट पूरा सब कुछ उसने पैकिंग करी है, रखी उठाकर। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही। थोड़ी थोड़ी 2-2 घुट्टे मेरे को चाय भी मैं पी लेती हूँ, क्योंकि एकदम एनर्जी आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी, मेरी दादी के साथ हमारे बचपन में बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। देखो ना, इंसान गुजर जाता है, पता नहीं चलता कितना साल। 15 साल हो गए मेरे निकाह के कुछ 5-6 महीने के बाद ही गुजर गए थे। नहीं, मेरा निकाह भी उन्होंने देखा। तो चलिए जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ, फिर फटाफट तैयारी करती हूँ। तो चलिए दुआ में याद रखिए आप लोग सभी। अभी मैं फटाफट पकाना शुरू कर देती हूँ। फातिहा का है इसलिए वक्त लगता है, और गैस भी ख़त्म हो गया है इस वजह से। और कल तो बच्चों की छुट्टी है, जन्माष्टमी है ना, इसलिए सब लोगों को छुट्टी है, घर में ही है बच्चे लोग भी। मसला भी ख़त्म हो गया है, तो अभी जो मिनी स्टोव आता है ना, वो वाला यूज़ करना है। तैबा, मेरे को तू है नाश्ता कर पहले, और मेरे को चाय, ये मेरे को है ना चावल दे दे बेटा चुनने के लिए। इतनी हालत हो रहा है, बॉडी पेन हो रही पूरी। सोचिए सुबह से फजर से उठना बोले तो किसको बोलते, फजर से उठ के बर्तन धोना, आज घर का पूरा साफ़ सफाई। क्योंकि ऐसा होता है, दादी के जिस दिन दादी का इस तरह से करना होता है, तो सुबह उठ के पूरा साफ़ सफाई, पूरा बर्तन साफ़ सफाई, A to Z घर सफा चक चाहिए। पानी भी भरना पड़ा, वो वाला भर के मेरे को दे देता, एक भर के और थोड़ा सा आधा। और मेरी बच्ची बहुत सुबह से कर रही है, मैं बता रही हूँ आपको। मेरी तो ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही, मैं उसको इशारों में बोल रही, बेटा ये कर काम, बेटा वो कर काम, उसको इशारों में मैं बोल रही हूँ। बल्कि इतना मेरा बदन पूरा पेन हो रहा था, इतनी बॉडी पेन हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही। और ऊपर से कैसा है, प्रोडक्ट के रिव्यू करते करते पूरे गर्मी, घबराहट इतनी हो रही थी, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू करना पड़ता है मुझे, और क्योंकि आवाज़ नहीं आती है ना ज़्यादा, इस वजह से। अभी भी फैन ही ऑफ है, देखिए। चलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। और तमाम लोगों के लिए आप लोग दुआ करो, जो भी हमारे मोमिन मोमिना है। हाँ बस चावल इतना ही रख दो, मैं चुन लेती हूँ। आप लोग दुआ करिए सभी के लिए, सबको जन्नत नसीब अता फरमाए, तमाम गुनाहों से वो सब बचे। चलिए मैं मिलती कर रवा और घी
ये फातिया के लिए ना एक काम को रवा रखो निकाल के। और तो आज है 6 सितंबर और चलिए तैयारी करती हूँ फटाफट भी निकलती। तैबा आज है मिनी गैस, हमारा छोटा सा गैस वहीं पे पकाना है। बाटला भी ख़त्म हो गया है तो चलो जल्दी जल्दी इस पर बना लेती हूँ। पहले सबसे पहले मैं बघारे चावल बनाती हूँ, खाना बना लेती हूँ। फातिया उसी पे देना है मुझे आज। मीठा बना लेते हैं, नीचे बैठ के करती हूँ। हो जाएगा ना? हो जाएगा अभी। आगे पर आगे दे। तो मेरे दादी की मुझे वो यादें याद आती है जब हम छोटे रहते थे। तो दादी हर चीज़, कभी भी मुझे दादी पैसे देने में मना नहीं करते थे। दादी की समझ के चलिए सबसे फेवरेट में से एक पोती मैं ही थी, जिसमें कभी भी दादी के पास जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसी है ना, बचपन से हम छोटे रहते थे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश करने वाले हमारे सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग में से एक वो रहते थे, दादी और दादा। तो दादी दादा ने मुझे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं करे। कभी भी जब भी कुछ भी रूठ के मैं चले जाती थी, अम्मी मुझे मारते थे। जो भी होता था तो मैं रूठ कर अपनी दादी के पास चले जाती थी। तो बहुत चीज़ें यादें आज भी ताज़ा है मुझे। दादी पता है आपको कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे हमारे एरिए के। कुछ भी ऐसा मसला होता था तो सबसे पहले दादी ही खड़े होते थे। हमारे बचपन के सारे दिन बोलते ना, मेरी सबसे ज़्यादा यादें ताज़ा मेरे दादी के पास ही जुड़ी हुई है। जब भी हम लोग जाते थे बचपन में, मुझे आज भी पूरे दिन याद है। हम लोग यानी मेरे घर में हमारे ख़ानदान में मेरी दादी की वजह से सब फैमिली जुड़ी हुई थी। मेरी दादी की वजह से जो भाई आपस में रहने वाले बाजू में, तो मेरे दादी एक अकेले थे जो सबको लेकर चलते थे। इंसान अपनी ज़िंदगी में आएगा फिर चला जाता है, तो क्या यादें होती है उसकी। आज हम बड़े हो रहे, अम्मी हर साल बराबर याद रखते हैं हर चीज़ों को। दादा की बरसी हो, दादी की बरसी हो, या फिर हमारे जो बड़े जो पीर है, जो हमारे ख़ानदानी जो पीर है, उनका हुरूस कब होता है सब याद रखते हैं। जल्दी से पका के हो जाएगा फातिहा का, तो कुरान शरीफ पढ़ना है, सब लोग पढ़ेंगे बैठकर आज इंशाल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके सारे सवालों को आसान बनाए, उनके मरने के बाद सारे जो सवाल है, जो भी अजाब है उसे दूर करे। शरीर से इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, सच में इतनी नींद आ रही ना, सच बता रही। 5 बजे से उठना बोले तो मैं सोच के रखी थी पहले बना लूँगी। तैयबा को भी मैं बोली, मेरी बच्ची सुबह से उठी हुई है, सोई नहीं सर, अभी नहीं सोई, काम कर रही। उसको मैंने बोली कुछ मत कर, तो भी फटाफट पका लेते हैं, फातिहा देते थे, कुरान शरीफ पढ़ लेते इंशाल्लाह, फिर सो जाएंगे। खाना खा, मैं दोपहर में खाना नहीं खाई। सोचो सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ वो चीला बनाई थी थोड़ा सा, और वो भी गैस ख़त्म हो गया था इस वजह से, वरना इतना भी कुछ नहीं खाई हो। दोपहर का भी खाना नहीं हुआ आज मेरा। अब ये खाऊंगी तो खाऊंगी, वरना ये भी छोड़ दूंगी, मैं रोज़ सुबह खाऊंगी अगले दिन, क्योंकि भूखी मर जाती है जब इतनी थकावट, बॉडी पेन हो रहा है पूरा। आप सभी मेरे दादी दादा के लिए दुआ ज़रूर करना, क्या अजाब से बचाए। आप लोग दुआ ज़रूर करिएगा। इस आज है 6 सितंबर। आज भी मेरे दादी का चेहरा मुझे याद है, आज भी मेरे आंखों के सामने। और मैं आपको उनका फ़ोटो ज़रूर बताऊंगी, साइड में इमेजेस भी देख लेना, उनका फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। 70 पार हो गया था उनका, 70। इतने बुज़ुर्ग थे कि हमारे एरिए में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग वही थे। एक हमारे दादा जो 100 साल की उम्र पार हो चुकी थी उनकी। बोलते ना बचपन के सारे पल खुल के जियो ज़िंदगी के साथ। मैंने जी हूँ, मैं जब छोटी सी बड़ी होते गई, अपने दादा दादी के साथ ही रह के मैं बड़ी हुई हूँ। ठीक है, जितने बार भी रहता था घर पे, अम्मी ज़्यादा मारते थे मेरे को, तो मैं दादी के पास भागती थी। ज़्यादा उनके पास ही रहना था, फुप्पू लोग रहते थे, दादी रहते थे। मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे दादी दादा से मिला, मुझे सबसे ज़्यादा। जब भी घर में अगर मुझे मारते थे तो मैं भाग के दादी के पास ही जाती थी। और दादी ने ही मेरा नाम रखे थे जैनबी, पहले मेरे को जैनबी बोलते थे। ठीक है, मेरे दादा ने नाम ज़्यादा सोच के रखे, क्योंकि दादा के अम्मी का नाम जैनबी था, तो वही सोच के रखे थे। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं ही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मैं खूबसूरत ही थी बचपन से।
तो इसलिए सबसे ज़्यादा लाडली थी, सबसे घर में ख़ानदान में भी सबसे ज़्यादा लाडली मैं थी जी। आप लोगों को कि पिक्चर देखने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते थे, दादी के यहाँ पे हमारे यानी मेरे दादी के यहाँ साथ में जैसे हमारे चाचा रहते थे, चाची लोग साथ में रहते थे दादा दादी के साथ में, और घर आसपास में था, यानी नीचे नीचे 3-3 4-4 घर छोड़ छोड़ के। तो बचपन में ऐसा था कि हम लोगों को कोई पिक्चर देखनी होती है तो पहले वीसीआर आता था, सीडी प्लेयर होती थी ना, बड़ी गोल गोल टाइप की कैसेट होती थी, वो लगाया जाता था पहले, कैसेट लगाई जाती थी पहले। तो वो कैसेट लगाई जाती थी, हम लोग को बस दादी बोलते थे ये आज ये पिक्चर लगाने वाले, चलो आ जाओ, हम लोग चले जाते थे। मैं तो रुकती थी रात भर, दादी का छोटे थे हम लोग, उम्र थी मेरी कुछ 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र थी तब मेरी। तो मैं दादी के पास ही रुकती थी रात में, मेरे भाई लोग भी रुकते थे, और सुबह उठ के फिर अपने घर पहुँचते थे, बाजू में तो घर था। तो बहुत चीज़ें याद देती, हम लोग ज़्यादा है मतलब पिक्चर का बोलते तो दादी बोलते थे कहीं जाने का है तो चलो, एक दिन पहले दादी के घर पे आती थी मैं। मुझे सबसे ज़्यादा घर पे पैम्पर किया गया, मुझे सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार मुझे ज़्यादा मिला है घर में। मेरे दादा की एक यादें बताती हूँ आपको, जब भी दादा के पास जाएंगे तो दादा चना जो दाल था ना, चना जो होता है ना गोल गोल सफ़ेद, उसको बारीक कूट के रखते थे और उसका पाउडर डेली खाते थे, वो डेली, यानी इतना वो गुणकारी था सोचो। तो फाइनली बघारे चालू हो गए हैं, दम पे रखना है अभी मुझे इसे। एक तवा दे दो बेटा। तो अभी पकाने के लिए रखी हूँ तवे पर। बचपन के फ़ोटो आपको अगर देखना है ना, मेरे तो साइड में इमेजेस देखते हुए चाहिए, बचपन की काफ़ी यादें हैं। मैंने आज तक संभाल कर अपने बचपन की फ़ोटो रखी हूँ। मेरे दादी के इधर जब हम लोग जाते थे, पहले स्पेस कितना घर का रहता था, इतना बड़ा आंगन रहता था इतना, और दादी को सबसे ज़्यादा शौक़ रहता था पेड़ पौधे लगाना, यानी फल फ्रूट्स, खासकर आम और चीकू का ज़्यादा ही रहता था वहाँ पे। तो बहुत यादें जुड़ी हुई दादी के साथ, दादा। और सबसे ज़्यादा यानी दादी लड़ाई करते थे तो मेरे अम्मी के साथ ही लड़ाई होती थी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते ना, दिल में इतना प्यार था उनके लिए भी, रिस्पेक्ट थी, हमेशा यही बोलते थे। आज भी याद है मुझे वो बात कि अम्मी कोई भी मज़हब के है या फिर कोई भी मज़हब के अम्मी रहेंगे ना, तो भी दादी ये बोलते थे कि जैसी भी है, कोई भी मज़हब की है, इसे सब तौर तरीके पता है, मुस्लिम कम्युनिटी में कैसे रहते हैं, कैसा सब चीज़ करते हैं, फातिहा हो, घर के अंदर का काम हो, तो ये दादी ज़रूर सब बातें निकालते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं अम्मी अब्बा की लव मैरिज भी है, तो सारी जो पहले के ज़माने में कैसे होती थी बातें, एकदम सास का अलग ही एक तंज रहता था, एकदम अलग ही तैश में रहता था हर चीज़ में। तो बहुत लड़ाई होती थी वहाँ पर। अब यहाँ पे दादी कैसे होते, फंस जाते थे, किसका सपोर्ट करे, बेटे थे 5 बेटे 4 बेटियाँ, तो इसी में उन लोग रह जाते थे दादी, किसका सपोर्ट करे सोच के। चावल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी मैं चिकन बनाने की ग्रेवी तैयार करती हूँ। मैंने मसाला अच्छा हुआ पीस के रख दी थी, कल रात में कैसा कोकोनट बच गया था तो उसको भी मैंने बारीक पीस के रख दी थी। तो यहाँ पे अम्मी है ना, लोबान है ना, घर के अंदर फैला रहे हैं, अभी फातिहा देना है इस वजह से। तो ये जल्दी जल्दी मैं पकाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ, ताकि कैसा है जैसे जैसे फटाफट टाइम निकलते हुए जा रहा है, तो उस वजह से अम्मी बोले फटाफट कर ले पकाना। तो मैंने ठीक है अम्मी, तो जल्दी जल्दी पहले फातिहा देना है क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने आया है, और कुरान शरीफ की तिलावत भी करना है, बच्चों लोगों को मैं भी पढ़ लूँगी, इस वजह से जल्दी जल्दी तो मैं पहले फटाफट पका के ले लेती हूँ। वो मत लो, ये लो, ये नीचे से लो। हाँ येलो। दादी दादा आपकी पोती आपको बहुत याद करती है क्या? जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है ना, ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में याद आती है चीज़ें कि कल तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है। इंसान की ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है, जवानी, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो इसे 5 मिनट में रखूँगी अभी। फाइनली ये हो चुका है माशाल्लाह, ये देखिए। फाइनली हलवा तो हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फटाफट जल्दी जल्दी
असद भी आ गया है। अभी नहा धोकर फटाफट ये फातिहा भी देगा, कुरान शरीफ की तिलावत भी करेंगे हम लोग। चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं हलवा कैसे बनाएंगे। तो ये फाइनली हो गया है। पानी ले क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद इस्फ़ात लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर वअखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ाल फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा हो चुके हैं अभी दादी के नाम से बकश के। तो अल्लाह इसका अज़र दे। अभी हो चुका है दुआ पढ़कर। जस्ट अभी खाना मैं इन लोगों को बोल रही हूँ खाना देने के लिए किसी को। तो चलिए दुआ में याद रखिए आप लोग सभी, सारी परेशानी दूर हो जाए और इसी तरह से आप लोगों की दुआ बरकरार रखिए। जा लेके जा इसको, दे रही हूँ। जा संभाल के जा और खाली करके लाना बेटा।